नमस्कार दोस्तों। अब देखो, आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में यूएस जो है वो हमेशा रशिया के ऊपर अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगाते रहता है। जैसे एक इल्ज़ाम आपने सुना होगा कि भाई रशिया ने जितनी भी यूक्रेन की विलेजेस को कैप्चर किया था, उन सारे विलेजेस में जब रशिया के अंदर में इलेक्शंस हुए तो उन सारी विलेजेस के अंदर भी इलेक्शंस करवा दिए गए। हालांकि इस बात को रशिया ने नकार दिया था और इसके कोई पुख्ता सबूत भी नहीं आ पाए कि उन विलेजेस में इलेक्शन सच में हुए कि नहीं हुए। अब यूएस ने और यूक्रेन ने मिल करके एक और इल्ज़ाम रशिया के ऊपर लगाया है और अगर ये इल्ज़ाम सच हुए तो इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा रशिया को। यूएस और यूक्रेन का ऐसा मानना है कि रशिया जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में क्लोरोपिक्रीन नाम का एक केमिकल वेपन यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो रही है। अब ये क्लोरोपिक्रीन वेपन जो है, ये क्लोरोपिक्रीन जो केमिकल वेपन है, बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके सांस फुला देगा बिल्कुल, और जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। अब ये ट्रेंच वॉरफेयर में हुआ क्या था कि इसको पहले भी यूज़ किया गया है। अब होता कैसे है कि ट्रेंच वॉरफेयर जब होता है कि आप ट्रेंचेस में बैठे हुए हो एक पोजीशन लेकर के और सामने से एक एनिमी अटैक कर रहा है, तो तब ये केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बाहर निकल के आ जाओ वहाँ से और फिर रशियंस आपको शूट डाउन कर दें, या तो आप वहीं रहो और सफोकेशन से मर जाओ। तो आपके पास इंस्टेड ऑफ डाइंग कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, इंस्टेड ऑफ कैप्चर्ड और डाइंग। अब अभी तक ये फिक्स नहीं है कि ये केमिकल वेपन एक्चुअल में यूज़ किया जा भी रहा है कि नहीं है, और इसका कुछ पुख्ता सबूत भी नहीं है कि इसको यूज़ किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर इसको यूज़ किया जा रहा है रशिया द्वारा, तो इसके लिए रशिया को काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो कि 1993 में साइन हुई थी, केमिकल वेपन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये एक बैंड केमिकल है और इसको आप वॉरफेयर के टाइम पे ना यूज़ कर सकते हो, ना आप इसको स्टॉक कर सकते हो। अब देखो, ये जो सारे कन्वेंशंस बनते हैं ना, इनकी कितनी ज़्यादा, ये कितना बैंडिंग होते हैं, कितनी कंट्रीज इनको मानती हैं नहीं मानती हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमेशा से इसको ब्रीच किया है। लेकिन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना भी होगा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो सबसे पहला केमिकल जो यूज़ हुआ था वॉरफेयर के टाइम में वो साल 1675 में हुआ था। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये डेवलप हुआ एक एक करके। अब साल 1675 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में पहली बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था वॉरफेयर में, और उसमें हज़ारों लोग मर गए थे क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कि देखो, केमिकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। गन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकते हो, केमिकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार निकल गया तो वो कहाँ तक पहुँचेगा आपको भी नहीं पता है। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इन्होंने कुछ टर्मरिक का यूज़ करके कोई गैस बनाया था जो सफोकेशन क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वो सिविलियंस तक पहुंच गया था सोल्जर्स के बाद। तो उसके बाद इन दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक अग्रीमेंट किया आपस में कि हमारी कितनी भी अगली फाइट हो जाए, आपस में कितना भी अगली वॉरफेयर हो जाए, लेकिन हम केमिकल वेपन्स का यूज़ कभी नहीं करेंगे। और 1675 में ये ऐसा पहला अग्रीमेंट आया जिसने केमिकल वॉरफेयर को बैन किया। तो उसके बाद फिर आप ये सारे कन्वेंशंस देखते हो। उसके 200 साल बाद आप देखोगे कि दो कन्वेंशंस हुए, 1899 में हुआ और एक 1907 में हुआ। ये दोनों कन्वेंशन कौन से थे? ये दोनों हेग कन्वेंशन थे। और इसी हेग कन्वेंशन से एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज बहुत कारगर साबित हो रही है, OPWC, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। OPWC को आप देखोगे कि सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑलमोस्ट मेंबर हैं और सब मानती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप किसी भी तरीके का केमिकल वेपन ना वॉरफेयर में यूज़ कर सकते हो, ना उसको स्टॉक कर सकते हो। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रशिया भी है, और रशिया ने यहाँ पर CWC पर भी साइन किया हुआ है। इस कन्वेंशन जो हुआ था उस पर भी 1993 में साइन किया हुआ था। तो रशिया इन दोनों का मेंबर है जब, और इस पर भी साइन किया हुआ है जब, तो वो बेसिकली ये क्लोरोपिक्रीन नाम का केमिकल वेपन यूज़ ही नहीं कर सकता। बल्कि सिर्फ एक केमिकल नहीं, रशिया के ऊपर इल्ज़ाम दो दो केमिकल वेपन्स को यूज़ करने के हैं। रशिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को भी यूज़ कर रहा है। अब जब ये इल्ज़ाम साबित हो जाएंगे, अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर पूरी एक जांच होगी। अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गए तो रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस इसमें लग जाएंगे। अब जो ये कन्वेंशंस हैं ये उन ही ड्रग्स को बैन करती हैं या उन्हीं केमिकल्स को बैन करती हैं जिनसे डेथ हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार दंगे फसाद कुछ होता है या कुछ हो रहा है, अगर कुछ इशू होता है तो टीयर गैस यूज़ करती है पुलिस या हमारी सुरक्षा बल जो है वो टीयर गैस यूज़ करती है। तो वो अलाउड है, वो इसमें अलाउड है क्योंकि उससे किसी की डेथ नहीं होती, उससे सिर्फ इरिटेशन होती है इसमें, और कुछ देर बाद में वो सही हो जाता है। तो इसलिए वैसे जो गैसेस हैं वो बैंड नहीं है, लेकिन ये सारे केमिकल वेपन्स जिनसे डेथ हो सकती है ये सब बैन कर दिए गए हैं। तो फिर 1899 में और फिर 1907 में दो बार कन्वेंशन हुए और उसके बाद OPWC बन गई। लेकिन फिर हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन में जिस केमिकल का मैंने आपको नाम बताया, क्लोरोपिक्रीन, उसी का इस्तेमाल किया जर्मनी ने।
और उस क्लोरोपिक्रीन के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उसमें मारे गए थे। और उसके बाद ट्रिटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी, क्योंकि जब जर्मनी हार गया था 1990 में, आई होप आपको पता होगा। तो उस ट्रिटी ऑफ वर्साई में एक टर्म डाला गया था कि जर्मनी किसी भी तरीके का केमिकल वेपन ना प्रोड्यूस कर सकता है, ना उसको स्टॉक कर सकता है, ना उसको यूज़ कर सकता है कभी भी। और उसी के बाद से जर्मनी पूरी तरीके से बैंड है। रशिया के ऊपर भी एक बार ये सैंक्शंस लग चुके हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे कहा यह जा रहा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया ने इसको कुछ केमिकल वेपन्स को यूज़ किया था, तो तब रशिया के ऊपर भी बैन लगाए गए थे। और उसके बाद रशिया ने एक कन्वेंशन पे साइन किया था, जो मैंने आपको दिखाया 1993 वाला कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल वेपन्स वाला, कि उसमें रशिया ने साइन किया उस कन्वेंशन पर और उसका मेंबर बन गया, सिग्नेटरी बन गया। तो मतलब कि रशिया अबाइड करता है उसके सारे लॉस के हिसाब से। तो अब जब ये इल्ज़ाम लगे हैं रशिया के ऊपर, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सीरियस। अब क्लोरोपिक्रीन से होता क्या है, बेसिकली ये है क्या। अब देखो, जो क्लोरोपिक्रीन वेपन है वो एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, वो इंसेक्ट्स के लिए बनाया गया था इवेंचुअली। वो एक मतलब थोड़ा सा ऑयली सा सब्सटेंस होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, और उससे आपकी आंखों में इरिटेशन होने लगता है, और उससे आपकी आंखों की आईसाइट भी पूरी तरीके से जा सकती है। उससे आपके स्किन पर कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, उसके आपके स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा उस गैस की वजह से। और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है लंग्स को, और इसी लंग्स की वजह से ये लंग्स की जो मतलब लंग्स को फुला देता है एक तरीके से जा करके लंग्स में, तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और इसी वजह से, क्योंकि ये लंग्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। तो अब रशिया के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया है यूक्रेन और यूएस ने कि रशिया जो है वो लगातार यूक्रेनियन सोल्जर्स के खिलाफ इसी क्लोरोपिक्रीन नाम के ड्रग को, ये केमिकल वेपन को यूज़ कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने अपना बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था, जिसका नाम है मंजिल 2024। ये जो हमारा इवेंट था, इसमें हमने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हमारी यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस है वो 75,000 हुआ करती थी। उसमें अनअकैडमी टीम ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और उस कोर्स फीस को 24,999 कर दिया। अब आपको अगर इस फीस पर यूपीएससी सीएससी का कोर्स चाहिए, तो आपको सिंपल मंजिल 24 टाइप करना होगा कैप्स में, तो आपको इस फीस पर बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। अब इस फीस पर आपको कौन कौन से बैचेस मिलेंगे, और हर स्टूडेंट को ये सारे बैचेस दिए जाएंगे, वो जिस बैचेस से चाहे उस बैच से पढ़ सकता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए आरंभ बैच है, जिसमें मृणाल सर होंगे, सुदर्शन सर होंगे, प्रतीक सर होंगे, ऐसे टीचर्स होंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ट्राइम बैच है। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए लक्ष्य बैच है, जिसमें अनुज सर, मधुकर सर जैसे फैकल्टीज़ होंगे, आपको पढ़ाएंगी। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चाहते हो तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल। आप चेक कर सकते हो इन सारे कोर्सेज के बारे में। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ये सारे कोर्सेज आपके लिए सिर्फ 24,999 में अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको रशिया का और केमिकल वेपन्स की हिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।